नमस्कार, न्यूज़ प्लस देखना शुरू कर चुके हैं। अब मैं हुआ आपके साथ में अविरल रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। यूपी विधानसभा में गुरुवार को आम बजट का सत्र शुरू हुआ। शुरुआत के पहले ही दिन बजट सत्र हंगामेदार हो गया। सदन के बाहर और भीतर सपा ने जमकर हंगामा काटा। सुबह विधानमंडल के दोनों सदनों के समाजवादी पार्टी के सदस्य गेट नंबर 1 से विधान भवन पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ सदस्य ट्रैक्टर से भी वहां पर पहुंचे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सदन में जाने से आप रोक रहे हैं, हमारे हाथ ट्रैक्टर से जाएंगे, आप लोग रोकने वाले होते हैं। करोगे एक तरीके से करोगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए न्यूज प्लस के संवाददाता से खास बात की है। तर्ज पर इस बार उत्तर प्रदेश का विधानमंडल सत्र पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और जो आगामी 22 फरवरी को बजट पेश होना है वो भी पूरी तरीके से पेपरलेस होगा। ऐसे में विपक्षी पार्टी सरकार पर तंज कस रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर जी, क्या कहेंगे, इस बार का जो सत्र है वो पूरी तरीके से पेपरलेस कराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि केंद्र की तर्ज पर ये जो पूरा सत्र है वो पेपरलेस होगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पेपरलेस नहीं बल्कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों को लेस कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन नहीं दिया, 14,000 अध्यापकों के पद को छीन लिया। अभी 309 खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हुई जिसमें 27% आरक्षण नहीं दिया। अब मजे की बात है कि जो कट ऑफ तय किया है बीजेपी ने, पिछड़ों का है 87%, सामान्य वर्ग का है 64% और अनुसूचित जाति का 81%। मतलब सबसे कमजोर इस समय देश में बीजेपी की निगाह में सामान्य वर्ग है। मतलब एक तरह से खुलेआम वो पेपरलेस नहीं बल्कि अधिकारलेस की अभियान चल रही है। बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए हुए आईएएस बना दिए जा रहे हैं और वो बनाने वाले लोगों में सामान्य वर्ग को बना रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को छोड़ दे रहे हैं। तो ये सिर्फ देश को लूटने का काम हो रहा है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों को लूटने का काम हो रहा है। पूरे देश की संपत्ति बेच करके कितना धन इकट्ठा कर ली। बीजेपी कार्यालय अपना बनाने में लगी हुई है, उसको निःशुल्क शिक्षा के संबंध में ख्याल नहीं कि गरीब जो आज 74 साल की आज़ादी में शिक्षा नहीं पाया उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कैसे दिया जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य कैसे दिया जाए, गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ़ किया जाए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 30 मई 2018 की पड़ी है, उसको लागू करने की हिम्मत नहीं है। रोहिणी आयोग गठन हुआ 2017 में, 3 साल 4 महीना हो गया। रोहिणी आयोग गठित कर ये संदेश दे करके गठित किया गया कि पिछड़ों को हम हिस्सेदारी देंगे। तो रोहिणी आयोग तो गठित कर दिया, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी, उसको भी रद्दी की टोकरी में लटकाए रखा। एक तरफ अधिकार लूट रहे हो, एक तरफ जो है आयोग पर आयोग बनाते जा रहे हो। तो ये सिर्फ उसी बहाने प्रदेश के धन को लूटने की कवायद है और कुछ नहीं है। सर, अगर बात करें विपक्षी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि अपने आप को टेक्नो सेवी दिखाने के लिए ये काम किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अब वो लोग डिजिटलाइजेशन का प्रयोग कर रहे हैं जिन्होंने राजीव गांधी की कंप्यूटर क्रांति का विरोध किया था। इन दोनों बयानों को सर कैसे देखते हैं आप? देखिए, कटु सत्य है कि बीजेपी जब सत्ता में रहती है तब उसको दिखाई नहीं देता, सत्ता से बाहर रहती है। यही बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम का विरोध करती थी, सड़क पर बैठते थे, कचहरी में आते थे, गैस सिलेंडर प्याज का माला पहन करके बैठते थे और गाड़ी की तोड़ फोड़ करते थे, यही बीजेपी के लोग।
जीएसटी का विरोध बीजेपी ने किया, एफडीआई का विरोध बीजेपी ने किया, नोटबंदी का विरोध बीजेपी ने किया। जब ये सत्ता में आ गए तो सारा काम तो वही कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया वही काम तो ये कर रहे हैं, कोई नया काम तो ये कर नहीं रहे हैं। योगी जी बहुत तड़फड़ा रहे हैं। योगी जी से अभी मैं आपको दिखाऊं शासनादेश की कॉपी। जब मैं मिनिस्टर था तो राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से 125 करोड़ रुपया अलॉट होता है। हम जब चितौड़ा झील और सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाने के लिए और वहाँ के मरम्मत के लिए जब हम वहाँ से हट जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर अब सुहेलदेव जी को छतरी बनाने में लगे हैं। ये कौन सा ड्रामा खाने हैं? किसी महापुरुष को आप हनुमान जी की तो जाति बता दिए कि वो दलित थे, तो जरा सुहेलदेव जी की भी जाति बता दो। ये काम नहीं, ये सिर्फ एक न एक जो ये लोग कर रहे हैं, ये सब पुरानी परंपरा है। उस जो व्यवस्था, उस व्यवस्था पर ये लोग भी चल रहे हैं, कोई नई व्यवस्था इनकी नहीं है। सर, आज से विधानमंडल सत्र शुरू हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर आप विधानमंडल सत्र में सरकार को घेरेंगे? पिछड़े समाज के जो अधिकार लूटे जा रहे हैं उसको लेकर के, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने को लेकर के, प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा हो, प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ हो। आज जो कानून ये बीजेपी ले आ रही है, उद्योगपतियों को बिल सस्ता होगा, उनको बिजली सस्ती मिलेगी और गरीब कमजोर किसान को बिजली महंगी मिलेगी, 500 गुना महंगी। इन सब बिंदुओं पर हम सरकार को घेरेंगे। आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहूँगा, जो 22 फरवरी को बजट पेश हो रहा है, योगी सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट ही पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें लगाकर रखें सर? किस तरीके का बजट इस बार पेश होना चाहिए? क्योंकि जैसे पिछली बार की अगर बजटों की बात की जाए तो जनता को कहा जा रहा है कि कुछ नहीं मिला है, लगातार विपक्ष पार्टी यही कह रही है कि जनता को इस सरकार में अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो इस बार का बजट किस तरीके का होना चाहिए, आप क्या चाह रहे हैं सर? कि ये सरकार ये कोई नया बजट लेके नहीं आ रही है। इसके पहले भी इन्होंने 4 बजट पेश कर चुके हैं। सब जनता देख चुकी है जनता को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ये पूर्ण रूप से योगी जी के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारी उस बजट को लूट रहे हैं, ये लूटवा रहे हैं और उस लूट में बीजेपी हिस्सा ले रही है। बीजेपी के लोग हिस्सा लेके वो हर जिले में कार्यालय बना रहे हैं, अपना दफ्तर बना रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये इनके बजट का खेल है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि दलितों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही साथ जो निःशुल्क शिक्षा है उस मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाएगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 फरवरी का जो बजट आ रहा है उसमें जनता को क्या कुछ मिलता है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे। पूरे देश में किसान आंदोलन की गर्मी छाई हुई है। आज किसानों ने पूरे देश के रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया हुआ है। कानपुर में भी किसान आंदोलन को देखते हुए सतर्कता बढ़ती जा रही है और आरपीएफ के जवान काफी मुस्तैद दिखाई दिए हैं। हमारे संवाददाता विरल गुप्ता ने आरपीएफ के इंचार्ज प्रद्युम्न ओझा और जीआरपीएफ इंस्पेक्टर राम मोहन राय से खास बात की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान संगठनों द्वारा आज देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं। आज पूरे देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये अभियान चलाया गया। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। किसानों का रेल रोको अभियान शुरू हो चुका था। इस अभियान पर रेलवे का कहना था कि इसका काफी कम असर हुआ है। कुल 25 ट्रेनों पर ही इसका असर देखने को मिला है। कानपुर में भी किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान काफी मुस्तैद दिखाई दिए। हमारे संवाददाता विरल गुप्ता ने आरपीएफ के इंचार्ज प्रद्युम्न ओझा और जीआरपीएफ इंस्पेक्टर राम मोहन राय से खास बात की। किसानों के प्रदर्शन को लेकर के लगातार जो है कानपुर पुलिस सतर्कता पर दिख रही है। किसानों ने कहा था कि 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का रेल चक्का जाम करेंगे, जिसको लेकर के हम कानपुर सेंट्रल पर इस वक्त खड़े हुए हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर जीआरपीएफ के पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं और लगातार चेकिंग अभियान कानपुर सेंट्रल में चलाया जा रहा है। तरीके से किसानों को लेकर के जो प्रदर्शन रेल चक्का जाम का था उसको लेकर के टाइम दिया गया था कि 4 बजे तक का रेल चक्का जाम का प्रदर्शन होगा। साथ ही अभी हाल ही में 2 आतंकियों को भी पकड़ा गया है, तो उसी को लेकर के हमारे साथ में बात करने के लिए सीओ साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ में जीआरपीएफ इंचार्ज भी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं अभी की गई हैं?
देखिए, हमारे प्राइमरी ड्यूटी है सुरक्षा देना स्टेशन के। हम आरपीएफ में इंस्पेक्टर हूं और हमारे साथ जीआरपी साहब, हम लोग दोनों मिलकर एक स्ट्रेटेजिक प्लान करके स्टेशन की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा हमारा मुख्य दायित्व है। इसके मद्देनज़र तथा जो रेल रोको आंदोलन 12 से 16 बजे तक का एक अल्टीमेटम है, उसको ध्यान में रखते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है ताकि रेलवे का आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे तथा यात्रियों की सुरक्षा भी बनी रहे। साथ में जीआरपीएफ इंचार्ज भी हैं राममोहन राय जी। सर, जिस तरीके से अभी हाल ही में आतंकी पकड़े गए हैं लखनऊ में, उसको लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? अभी हाल ही में एक पैसों से भरा बैग भी मिला है, तो क्या इंतजामात हैं, किस तरीके के एक्शन की तैयारी है? सभी तरह की इंतजामात किए गए हैं, सादे वर्दी में भी और लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा ही सर्विलांस किया जाता है। उसके अलावा जो है महत्वपूर्ण जगहों पर ड्यूटियाँ भी लगाई जाती हैं। रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ स्कैनर भी लगे हुए हैं और डीएफएमडी भी लगे हुए हैं। तो हम लोग हर तरह से जो है चाक चौबंद हैं और हर तरह से तैयार हैं किसी भी घटना के लिए, और कोई समस्या नहीं आने वाली। तो जिस तरीके से रुपयों से भरा बैग मिला था, 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद हुए थे, उसको लेकर के मतलब कोई अभी अपडेट आया है, कोई खुलासा हुआ है किसका है वो पैसा? या एक ये भी कहा जा रहा है आतंकी घटना से जोड़ करके भी इसको देखा जा रहा है? नहीं, अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। अभी तो जांच चल रही है और जांच के बाद जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये भी बात निकल के आई थी कि फ़ोन कॉल्स आए थे उससे पहले, तो उसको कोई अधिकारी ही है अंदर का? नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। वो जब तक रिपोर्ट क्लियर कट नहीं आ जाएगी टेलीफोन्स की या जो भी फ़ोन आए थे, तब तक किसी को कहा नहीं जा सकता। जांच चल रही है, क्लियर होने के बाद बताया जाएगा। तो तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, तमाम तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर के रेलवे का जो पुलिस प्रशासन है यहाँ पर कानपुर सेंट्रल पर सतर्क हो चुका है और अपनी तैयारियां जो पूरी करने के साथ में यहाँ पर लगातार जायजा ले रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर गुरु गोरक्षनाथ घाट और श्री राम घाट के लोकार्पण का कार्यक्रम था। इसमें बीजेपी सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। रवि किशन के एक बयान की वजह से वहां मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी मंत्री ठहाके लगाने पर मजबूर हो गए। आखिर क्या है वो बयान, आइए दिखाते हैं हम आपको। गुरु गोरक्षनाथ बाबा योगी महाराज जी का घाट पर, राम घाट पे आ गई बा। राप्ती नदी माई बहत अड़े ऐसा का होत रहे, पूरा गांव के मालूम बा कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहाँ, और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत होई। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहाँ जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। फिलहाल आज के लिए इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों और अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस। तब तक के लिए नमस्कार।